गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी जो अब तक की क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्वाड्रेंट्स के बारे में बात की थी और लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में। आज हम लोग हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रोटोक्वाड्रेंट कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। अब प्रोटोक्वाड्रेंट वर्ड जो है, मैं आपको फिर से हमारी प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम लोग बात कि जो फाइलम क्वाड्रेटा था उसे हम लोगों ने दो डिवीजन में डिवाइड किया था। वन इज अक्रेनियाटा एंड अनदर वन इज क्रेनियाटा। तो अक्रेनियाटा जिसे हम लोग प्रोटोक्वाड्रेट्स भी बोल रहे थे, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव क्वाड्रेट या प्रोटोक्वाड्रेट्स जो हैं दे आर डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम। उन्हें हम लोगों ने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था। उसका बेसिस क्या था उसको डिवाइड करने का? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड कहाँ उपस्थित है, कैसी है, उसके आधार पर हमने प्रोटोक्वाड्रेटा को 3 सब फाइलम में क्लासिफाई किया था। सब फाइलम 1 इज हेमिक्वाड्रेटा, अनदर वन इज यूरोक्वाड्रेटा एंड द थर्ड वन इज सिफेलोक्वाड्रेटा। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सब फाइलम हेमिक्वाड्रेटा। ओके, हम लोग इनमें तीनों जो हमारे सब फाइला है उनके जनरल कैरेक्टर्स और उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला फाइला है जिसे हम कह रहे हैं हेमिक्वाड्रेटा, उसके बारे में उसकी जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला कैरेक्टर देखिए इसका, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो हेमिक्वाड्रेट एनिमल्स होते हैं वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपके सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले रहना। क्या मतलब होगा इसका? अकेले रहना, यानी ये एनिमल या तो अकेले पाए जाएंगे या कॉलोनी यानी कि ग्रुप में पाए जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट आता है आपके एंड दे आर ट्यूबिकुलस एनिमल। ट्यूबिकुलस मतलब ट्यूब बना के रहने वाले। इससे क्या मतलब होगा? एक्चुअल में देखिए ये एनिमल जो है वो शैलो कोस्टल एरियाज के अंदर मिलते हैं और वहां पे इस तरह की ट्यूब बना के रहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ये एनिमल जो है वो इस तरह से ट्यूब के अंदर पाया जाएगा। ओके, ये यू शेप ट्यूब है और उसके अंदर पाया जा रहा है, शैलो कोस्टल एरियाज के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करेगा, जो कीचड़ वाला पोर्शन होगा वहां पे ट्यूब बना के रहेगा। तो ट्यूब जो है वो कोलैप्स नहीं कर जाए, कोलैप्स नहीं हो जाए, उसके लिए क्या होता है, इनकी जो एपिडर्मिस है वहां पे म्यूकस ग्लैंड उपस्थित होती है। वो म्यूकस ग्रंथियां जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से यहाँ जो ट्यूब के सन पार्टिकल्स हैं वो स्मूथली आपस में स्टिक रहते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कैसे एनिमल्स हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, अकेले पाए जा सकते हैं या ग्रुप में पाए जाते हैं और ट्यूब बनाकर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्यूबिकुलस एनिमल कहेंगे। सेकंड कैरेक्टर देखिए इनका, बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडी होगी। फ्रेजाइल मतलब टूटने वाली, आसानी से ब्रेक हो जाने वाली। वर्मीफॉर्म यानी वर्म लाइक, दैट मीन्स इनकी बॉडी जो वो है इस तरह से इलोंगेटेड बॉडी होती है, वर्म लाइक होती है। कैसी बॉडी होगी इनकी? इलोंगेटेड। अनसेगमेंटेड यानी कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो सेगमेंटेशन बॉडी में सेगमेंट्स नहीं पाए जाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनसेगमेंटेड एनिमल्स। और बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल से मतलब द्विपार्श्व सममित एनिमल्स, यानी इनकी जो सेंट्रल एक्सिस है अगर उससे देखा जाए तो बॉडी का जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट का मिरर इमेज होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सममिति। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मतलब ट्रिपल मतलब 3 और ब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स, दैट मींस दे हैव 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो ये इसका नेक्स्ट ये कैरेक्टर हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे इसके नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में कि इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। इनकी बॉडी जो है यानी इनका शरीर जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है या 3 भागों में विभाजित होता है। वन इज प्रोबोसिस, सेकेंड इज कॉलर एंड द थर्ड वन इज ट्रंक। देखिए ये एनिमल जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो देखिए 3 पार्ट नजर आ रहे हैं। ये वाला पोर्शन जो होगा वो इसका प्रोबोसिस होगा, ये वाला पोर्शन कॉलर कहलाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो ट्रंक कहलाएगा। ओके, तो इनकी बॉडी जो है या इनका शरीर जो है वो 3 भागों में
विभाजित है प्रोबोस्सिस, कॉलर एंड ट्रंक। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, इनकी बॉडी वॉल जो है इट इज सिंगल लेयर। इनमें बॉडी वॉल जो है उसमें सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है जो कि सिर्फ एपिडर्मिस होती है, डर्मिस नहीं पाई जाती है। एपिडर्मिस में म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करेगी और क्या करेगी, जो वो मिट्टी के अंदर जो सेंट के अंदर वो ट्यूब बनाते हैं उन ट्यूब में सेंट पार्टिकल्स को आपस में स्टिक रखने का काम करेगी। तो ये कैरेक्टर हुए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखें इनके, तो जो ये एनिमल्स होते हैं दे आर ट्रू सीलोमेट, यानी कि इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। और ये जो सीलोम है, अब क्योंकि इनकी बॉडी जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, प्रोबोस्सिस, कॉलर एंड ट्रंक, तो उसके हिसाब से इनका जो सीलोम है वो भी 3 भागों में विभाजित होता है। देख लें एक बार यहाँ पे। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है हमारा ट्रू सीलोमेट एनिमल है ये, मतलब ट्रू सीलोम पाई जाएगी। एंड सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, divided into 3 parts: protocele, mesocele, and the last one is metacele. जो प्रोबोसिस रीजन के अंदर पाई जाएगी सीलोम वो वाला प्रोटोसील कहलाएगा, जो ट्रंक रीजन में पाई जाएगी वो मेसोसील कहलाएगा, और जो आपके ट्रंक रीजन के अंदर सीलोम वाला हिस्सा होगा वो मेटासील कहलाएगा। उसके अलावा देखिए इनका डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कहेंगे, तो डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंप्लीट से मतलब क्या होगा, एक सिरे पे माउथ पाया जाएगा और दूसरे सिरे पे एनस पाया जाएगा। कंप्लीट होता है, साथ के साथ इट मे बी स्ट्रेट और यू शेप्ड। ठीक है, आहार नाल जो होगी वो कंप्लीट होगी, मतलब एक सिरे पे माउथ और दूसरे सिरे पे एनस, लेकिन इसका शेप जो होता है वो स्ट्रेट हो सकता है या यू शेप हो सकता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे देखे हैं हम लोग, फोरगट जो था, फोरगट क्या करता है, इट गिव्स आउट अ बकल डायवर्टिकुलम। इन प्रोबोसिस रीजन, which was earlier known as notochord। तो देखिए हमारा जो इन एनिमल्स का, हेमिकॉर्डेड एनिमल्स का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसे हम लोग जो है 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो फोरगट वाला पोर्शन जो है वो प्रोबोसिस रीजन के अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बकल डायवर्टिकुलम कहते हैं। ये एक वाई शेप्ड ऑर्गन होता है। इसी वाई शेप्ड ऑर्गन को या इसी बकल डायवर्टिकुलम को साइंटिस्ट ने क्या मान लिया था, नोटोकॉर्ड मान लिया था। बट बाद में क्या पता चला कि भाई ये तो एक्चुअली एक्सटेंशन है बकल डायवर्टिकुलम का या फोरगट का, तो ये एक्चुअल में नोटोकॉर्ड है ही नहीं है। और क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं थी तो इन्हें क्या किया गया था, सेपरेट कर दिया गया कॉर्डेट फाइला से। और कहाँ स्टडी करते हैं हम इनको, इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइला के रूप में हम लोग इनको स्टडी करने लग गए हैं। अब आप नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, dorsolateral pharyngeal gill slits are present। Several 1, 2 डॉर्सोलेटरली इनके अंदर बहुत सारे फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाएंगे जिसके द्वारा इनमें बॉडी में वाटर का एक्सचेंज होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें सिंपल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, सिंपल एंड ओपन, यानी इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है,
ओपन होता है। ओपन से क्या मतलब होगा कि ब्लड जो है वो कुछ तो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है और कुछ जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करके हीमोसिलिक स्पेसेस में फ्लो करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और खुला परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो सिंपल होगा और खुला होगा। उसके अलावा इसमें देखिए एक्सक्रीशन जो है वो एक सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है। इसमें excretion by simple proboscis gland a single ओके। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन की क्रिया, यानी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन होता है उसको बाहर उत्सर्जित करने के लिए इनके अंदर कोई बहुत बड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं पाया जाके एक सिंपल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोबोसिस ग्रंथि जो है वही उत्सर्जन में हेल्प करने का कार्य करती है। उसके अलावा इनका जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, दे हैव very simple nervous system. In form of nerve plexus. Okay? नर्व्स जो हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाएंगी, नर्व नेटवर्क बनाती है, नर्व प्लेक्सस बनाती है। तो उसके फॉर्म में इनके अंदर बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। और रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल होगा। मेल एंड फीमेल जो होते हैं दे आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। गॉनेट्स बहुत सारे होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, हमने फर्स्ट ईयर में बात की थी, जाइगोट का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होगा, दैट मीन समुद्र के पानी में होगा। डेवलपमेंट जो होगा इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा। रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है इसके अंदर, सेक्सुअल हो रहा है ना। लैंगिक जनन पाया जाता है। मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं इनके अंदर। मेल और फीमेल में बहुत सारे गॉनेट्स होते हैं, मतलब टेस्टिस और ओवरीज जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया जो है वो एक्सटर्नल होगी। एक्सटर्नल मतलब पानी के अंदर, समुद्र में होगी। उसके अलावा डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दैट मीन्स कुछ एनिमल्स जो हैं, कुछ हेमिकॉर्डेट के अंदर तो डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाएगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि इनमें परिवर्धन के दौरान लार्वल अवस्था जो है वो अनुपस्थित होगी, तो वह परिवर्धन क्या कहलाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसमें लार्वल अवस्था जो है वो प्रेजेंट होती है। तो कौन सा लार्वा होगा इनका, टॉर्नेरिया लार्वा। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हेमिकॉर्डेट्स के हैं। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट। तो आप लोग इनको पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक यू सो मच।